हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीयू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। तो आज हम बात करेंगे स्वीडिश लीग के मैच माल्मो वर्सेस डेगरफोर्स की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, लीग टेबल स्टैंडिंग्स, प्रोबेबल लाइनअप्स, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल की दुनिया में होने वाला ये इकलौता मैच नहीं है। इसके अलावा स्वीडिश लीग के और भी मैच हैं एंड उसके साथ साथ ब्राजीलियन सीरिया जैसे मैचेस आज होने वाले हैं। अगर आप उन सब मैचेस के भी प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पाना चाहते हैं तो गो चेक इट आउट वीयू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट। अगर बात करें माल्मो की तो इन्होंने अपना पिछला मैच स्वीडिश लीग में ही खेला था, जो कि अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 3-0 हारा था वर्सेस एल्सबॉर्ग। वहीं पर अगर हम बात करें डेगरफोर्स की तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच स्वीडिश लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 1-1 ड्रॉ खेला था वर्सेस वॉरबर्ग्स। इनके लिए एकमात्र गोल स्कोर किया था बोयजेने ने। वहीं पर अगर हम बात करें इनकी लीग, जिसको हम बोलते हैं ऑलस्वेंस्कान, अगर उसमें लीग टेबल स्टैंडिंग्स की बात करें तो माल्मो इस समय है सेकंड पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 10 मैचेस जिसमें इनके हैं 25 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 23 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 9 गोल्स। वहीं पर अगर हम बात करें डेगरफोर्स की तो डेगरफोर्स इस समय ऑलस्वेंस्कान लीग में हैं 13th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 11 मैचेस जिसमें इनके हैं 11 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 13 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 27 गोल्स। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक डिफरेंस जो इन दोनों टीमों में है। माल्मो एक सेकंड पोजीशन पर बैठी है, वहीं पर डेगरफोर्स जो है 13th पोजीशन पर है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे, जिसकी वजह से हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि माल्मो इस मैच को जीतने के लिए क्लियर फेवरेट्स है। हमारे अकॉर्डिंग वो इस मैच को एटलीस्ट 2-0 या फिर 3-0 जीतने का दम रखते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स की, जैसे कि अगर इन दोनों की हेड टू हेड मीटिंग्स देखें, सो जो माल्मो है वो अब तक ये दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें माल्मो 7 ही मैचों में अनडिफीटेड रहे हैं। हालांकि उन्होंने 6 मैचेस ड्रॉ खेले हैं और 1 मैच जीता है, बट स्टिल दे वर अनडिफीटेड इन दो 7 मीटिंग्स। वहीं पर अगर हम बात करें डेगरफोर्स की तो डेगरफोर्स जो है वो अब तक जितने भी इन्होंने 7 फिक्चर्स खेले हैं अवे उसमें वो क्लीन शीट नहीं रख पाए हैं। एटलीस्ट 7 फिक्चर जो उन्होंने अपनी लीग में खेले हैं, टोटल जो 15 फिक्चर्स उन्होंने अक्रॉस ऑल दी कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, उनमें वो क्लीन शीट नहीं रख पाए हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेगरफोर्स का जो डिफेंस है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है। वहीं पर अगर हम डेगरफोर्स की ही बात करें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि इन्होंने अब तक जितने भी अवे मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने एक भी पॉइंट नहीं स्कोर किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, या तो वो कॉन्टिन्यूस हारते ही आए हैं अवे मैचेस पे। सिर्फ अपने होम पर या तो उन्होंने ड्रॉ खेला है या फिर मैचेस जीते हैं। जितने भी अवे मैचेस उन्होंने अब तक खेले हैं वो सारे मैचेस हारे हैं और आज भी उनका जो मैच है वो अवे पर है। सो एक ही बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है जो कि डेगरफोर्स के साथ एटलीस्ट अभी तक यहाँ पर चिपका हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें माल्मो की तो माल्मो जो है सिर्फ 2 टीमों में से एक टीम है स्वीडिश टॉप फ्लाइट में, जिन्होंने अब तक अपने होम पर हार का मुंह नहीं देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक माल्मो को कोई उनके होम पर हरा नहीं पाया है। यही रीज़न है कि उनका होम एक फोर्ट्रेस बना हुआ है माल्मो के लिए, और डेगरफोर्स जैसी टीम के लिए जो खुद इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें डेगरफोर्स की तो उनका सबसे वर्स्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है इस समय ऑलस्वेंस्कान लीग में, जिसमें कि वो कम से कम जिसमें वो 27 गोल खा चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेगरफोर्स का जो डिफेंस है वो ना क्लीन शीट रख पा रहा है और रेगुलर बेसिस पर गोल्स तो कंसीड कर ही रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग इस मैच में एक हायर नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो है माल्मो वो यहाँ पर रख सकती है। जी फ्रेंड्स, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि माल्मो जो है उनका एक एवरेज जो कॉर्नर स्कोर है वो है 12.75। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले रहे हैं, जिस वजह से उनको इतने ज़्यादा कॉर्नर मिल रहे हैं। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि जो हाईएस्ट लीग का एवरेज है वो सिर्फ 10.56 है। तो यहाँ पर माल्मो जो है पूरी लीग से भी ज़्यादा कॉर्नर्स ले रही है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो दिखाती है कि माल्मो कितनी अटैकिंग टीम है, वो कितने ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले रहे हैं। वहीं पर अगर हम डेगरफोर्स की बात करें तो उनको अवे मैचेस में स्कोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यही रीज़न है कि उनका अवे मैच का जो एक एवरेज है वो सिर्फ 0.5 गोल्स है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफेंस तो स्ट्रगल कर ही रहा है, उनका ऑफेंस भी कितना ज़्यादा अवे मैचेस में स्ट्रगल करता है। वहीं पर अगर हम माल्मो की बात करें तो उनका जो एवरेज है वो है 2.8 गोल्स पर अवे मैच। हालांकि ये उनका होम है, बट स्टिल एज पर द रिकॉर्ड माल्मो एक यहाँ पर टीम है जो कि हर तरीके से डेगरफोर्स को डोमिनेट कर रही है। सो आई होप इन सब पॉइंटर्स के साथ आपको थोड़ा सा अंदाजा ज़रूर मिला होगा कि क्यों माल्मो यहाँ पर डेगरफोर्स को हराने के लिए फेवरेट्स है, और हमारे अकॉर्डिंग वो इस मैच को 2-0 या फिर 3-0 जीतने का दम रखते हैं।
तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप्स की। अगर बात करें माल्मो की, तो माल्मो हमारे अकॉर्डिंग एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं डेलन, 4 मैन डिफेंस में हो सकते हैं नीलसन, कॉर्नेलियस, बुजेनेलो एंड सीसे। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही डिफेंडर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि माल्मो यहाँ पर काफ़ी फेवरेट है और वो डोमिनेट करते आए हैं डेगर फोर्स को, हमारे अकॉर्डिंग वो यहाँ पर बड़े आसानी से क्लीन शीट रख सकते हैं। इसलिए इनके चारों ही डिफेंडर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासकर बुजेनेलो जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो कि डिफेंसिव पॉइंट्स तो देते ही हैं, उसके साथ साथ ये बहुत ही डेंजरस हिडर ऑफ द बॉल भी है। वहीं पर अगर मिडफील्ड की बात करें, खासकर डिफेंसिव मिडफील्डर्स की, तो वहाँ पर हो सकते हैं सर्जियो पेनिया एंड इनके साथ में लार्सन। पेनिया इनके एक एंकर है फ्रेंड्स, जो इनके डिफेंस को शील्ड करते हैं। ये आपको टैकल्स, इंटरसेप्शन, पासिंग से तो पॉइंट्स देंगे ही, साथ साथ ये आपको असिस्ट देने की पोटेंशियल भी रखते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अटैकिंग मिडफील्ड की, तो वहाँ पर हो सकते हैं रिक्स, नानेसी एंड वेसिया। फ्रेंड्स, अगर बात करें नानेसी की, तो ये बहुत ही फैंटास्टिक मिडफील्डर है, जो कि इनके मेन स्ट्राइकर थेलन के पीछे खेलते हैं। ये चांस क्रिएशन से लेकर शॉट्स ऑन टारगेट, गोल्स एंड असिस्ट हर तरीके से आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके साथ साथ इनके लेफ्ट विंगर वेसिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ड्रिबलर हैं। ये आपको शॉट्स ऑन टारगेट बहुत ज़्यादा लेते हुए मिलेंगे, और यही रीज़न है कि जो स्टार्ट हमने आपको पहले बताया कि माल्मो बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स लेती है, अपनी ऑपोजिशन टीम पर अटैक करती है, और जो उनके कीपर्स उसको सेव करते हैं, तो उससे कॉर्नर्स मिलते हैं। और यही रीज़न है कि जिनके पास प्लेयर्स हैं वेसिया, नानासी, थेलन जैसे, जो कि रेगुलर बेसिस पर शॉट्स ऑन टारगेट लेते ही रहते हैं। वहीं पर अगर बात करें इनके मेन स्ट्राइकर की, वहाँ पर होंगे थेलन, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके कैप्टन पिक होने चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर कर रहे हैं, असिस्ट देते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, और ये पेनल्टीज़ पर भी आपको मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें डेगर फोर्स की, तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग एक 4-4-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर है ऑल्सन, 4 मैन डिफेंस में हो सकते हैं ग्रेनिट, वॉलन, ममार एंड बोजाई। अगर फ्रेंड्स एक कोई डिफेंडर हमें डैगर फोर्स की टीम से पिक करना हो, क्योंकि इनका डिफेंस बहुत ही खस्ता हालत में है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया, और आप ये देख भी सकते हैं कि इन्होंने 27 गोल्स कंसीड ऑलरेडी किए हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका डिफेंस बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है। स्टिल अगर हमें एक डिफेंडर हमें यहाँ पर पिक करना हो, तो वो हो सकता है बॉयजीन। इन्होंने पिछले मैच में भी गोल स्कोर किया था। ये उसके अलावा भी काफ़ी रेगुलर बेसिस पर अटैक में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। ये लेफ्ट बैक जो है, ये डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ आपको चांस क्रिएशन के भी पॉइंट्स दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो 4 मैन मिडफील्ड में आपको मिल सकते हैं पाव्लोविच, ऑल्सन, जेसी ग्याओ एंड ऑर्कवेस्ट। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑल्सन हमारे लिए काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर मिडफील्डर है, जो कि डिफेंसिव रोल भी अदा करते हैं, उसके साथ साथ ये आपको आपके दोनों अटैकर्स के पीछे ऑपरेट करते हुए भी मिल जाएंगे। तो ये आपको टैकल्स, इंटरसेप्शन से तो पॉइंट्स देंगे ही, उसके साथ साथ चांस क्रिएशन से भी पॉइंट देने का दम रखते हैं। वहीं पर इनके लेफ्ट मिडफील्डर जो हैं ऑर्कवेस्ट, ये भी काफ़ी फैंटास्टिक प्लेयर हैं। ये आपको 1-on-1 करते हुए मिल जाएंगे, खासकर वुकोजेविच के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड से ये उनके साथ एक लिंकअप प्ले करते हैं। ये रीज़न है कि ये गोल्स और असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते आए हैं, और ये थोड़ी सी परेशानी ज़रूर माल्मो के डिफेंडर्स को दे सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से डेगर फोर्स की पूरी ही टीम स्ट्रगल कर रही है, तो उनका मोटिवेशन काफ़ी लो होगा। ये रीज़न है कि माल्मो यहाँ पर डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि माल्मो भी कम बैक करने की कोशिश करेगी। उन्होंने पिछला मैच हारा, वो एक 7 मैचों की विनिंग स्ट्रीक पर थे, जो कि ब्रेक हो गई पिछले मैच में, जब एल्सवॉक ने उनको 3-0 हराया। तो उनके पास भी मोटिवेशन है वापस अपनी विनिंग स्ट्रीक पर आने का, बट डेगर फोर्स के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। ये रीज़न है कि डेगर फोर्स के ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स यहाँ पर स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर बात करें अटैक की, तो वहाँ पर हो सकते हैं कैंपस एंड वुकोजेविच। ये दोनों ही डिसेंट प्लेयर है फ्रेंड्स, खासकर कैंपस, जो कि पेनल्टीज़ पर भी हो सकते हैं, बट माल्मो के डिफेंस के आगे इनके लिए शायद स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर हमें इन दोनों में से कोई एक पिक करना हो, तो वी कैन गो फॉर कैंपस। सो अगेन फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग माल्मो इस मैच को 2-0 या फिर 3-0 जीत सकती है, और हमारा फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी कुछ उसी तरीके से होगा। तो हमने गोलकीपर लिया है ऑल्सन को। डेफिनेटली इनका गोलकीपर होना यहाँ पर बनता है, क्योंकि जिस तरीके से शॉट्स ऑन टारगेट माल्मो लेते हैं, वो आपको कॉर्नर वाले स्टार्ट से क्लियर हो ही गया, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं। वहीं पर हमने चारों डिफेंडर्स लिए हैं माल्मो से, नियल्सन, कॉर्नेलियस, बुजेनेलो एंड सीसे। मिडफील्ड में हमने लिया है पेनिया, कैंपस एंड नानासी को। अटैक में हमने लिया है थेलन, वुकोजेविच एंड ऑर्कवेस्ट को। कैप्टन हमने किया है थेलन को, वाइस कैप्टन किया है नानासी को। आप चाहे तो वाइस कैप्टन
वुकोजेविच को भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं से हल्का सा भी लगता है कि डेगर फोर्स इस मैच में स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि माल्मो यहाँ पर ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करेंगे बट क्लीन शीट रखेंगे, तो आप वाइस कैप्टन बुजानेलो को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। बट हमारे अकॉर्डिंग इस मैच में गोल्स की बरसात होनी चाहिए, एटलीस्ट 3-0 यहाँ पर माल्मो जीतने का दम रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू स्वीडिश लीग के मैच माल्मो वर्सेस डेगरफोर्स का। होपफुली आपकी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर मिला होगा कि क्यों माल्मो यहाँ पर डोमिनेट कर सकती है। जो स्टैट्स हमने आपको बताया कि क्यों डेगरफोर्स जो है अवे मैचेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। होपफुली आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।